हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज मैं बात करूंगी, भैया जी कल लाइव आए थे, इंसान के दिमाग से बड़ा कुछ नहीं, ओके। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी और हाँ, और भी कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगी। तो भैया जी और उनकी जो मिसेज हैं दोनों लाइव आए थे और लाइव आकर के यार इतना कुछ लोगों के साथ हो रहा है, बट दिमाग से और मन से ना वो गंदगी इन लोगों की जा ही नहीं रही है। मतलब हमारे में होता है ना यार कि अगर आप आपने कुछ गलत किया है और पब्लिकली अगर वो आपकी गलती आ गई है तो आप थोड़ा शर्मिंदगी फील करते हो, बट इनके केस में ना कुछ अलग है बिकॉज ये लोग अलग टाइप के इंसान हैं। तो भैया जी ये प्रूफ करने आए थे कि वो जेल में नहीं है, बिकॉज ऐसी भी खबरें आ रही है कि ये जेल में है। तो नहीं, जेल में नहीं है, बट बकायदा इन पे केस तो हुई है और इन लोगों ने, सबने, पूरी फैमिली ने हाजिरी जरूर लगाई है वहां पे। और ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपको जेल ही हो जाए, बिकॉज ये भी तो अपने तरफ से तर्क वितर्क रख रहे होंगे ना सामने वाले को। तो यार देखो, किसी का भी हस्बैंड है, किसी का भी बच्चा है, मैं ये नहीं चाहती कि जेल चल जाए और उसको सजा हो जाए। और अगर सजा होनी है तो दोनों पार्टी को होनी चाहिए, बिकॉज क्राइम तो देखो दोनों ने किया है। बट हाँ, मेरे नजर में दोनों ने क्राइम किया है, बट कानून के नजर में देखो तो इनका क्राइम जो है वो ज्यादा है, बिकॉज इन्होंने 2 फीमेल को चीट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वाइफ को चीट किया है, जिसके साथ इन्होंने 7 फेरे लिए, शादी के बंधन में थे। उनको बुरी तरीके से यार, बहुत गंदे तरीके से चीट किया है। एक होता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ऐसे होते हैं कि अपनी वाइफ के साथ भी सब सही चल रहा है, ये नहीं कि वाइफ को फुल ऑन इग्नोर अवॉइड करके और कहीं और चल रहा है चक्कर। तो इनका केस अलग था। ये जो नेक्स्ट पार्टी थी, जो पति पत्नी और वो के लिए ये ज्यादा लॉयल थे और उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे और वाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं कब से वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, बिकॉज दिख रहे थे। तो भैया जी लाइव आए ये प्रूफ करने के लिए कि ये जेल में नहीं है और इन्होंने बात करी, शायद ये टॉक विथ अलका के बारे में बात करें। तो देखो, मुझे किसी का फेवर नहीं लेना, बट इनके मुंह से जो 2-4 शब्द निकले ना, यही है, पता है, पता नहीं बचपन में ही ना बच्चों को उनके पेरेंट्स सिखाते हैं कि किस तरीके से बात करनी है। बिकॉज मेरे लिए ना ये बहुत शॉकिंग लगता है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान जो खुद को टीचर बताता है, खैर टीचर का टी नहीं में नजर आता, कुछ नहीं, इन्होंने अपने आप को इंजीनियर बताया हुआ है, पता नहीं कौन से इंजीनियर है भैया ये लोग। तो इनका कहना है कि एक बिचौलिया है जो समझाने का ये कर रहा है। तो आप खुद ही जा रहे थे ना उनके चैनल पे, कूद कूद के आप खुद ही जा रहे थे। आपको क्या जरूरत थी? आपका खुद का चैनल है अपनी बात को रखने के लिए। और क्या रखते हो आप यार? गंदे तरीके से आप रख देते हो यार। नहीं, सॉरी भैया जी, आप तो रखते ही हो ना, तो आपको क्या जरूरत थी कूद कूद के उनके चैनल पे जाने की? और अब उनको कॉल भी आप, हाँ वो बीच में आई बिकॉज आप भी उनको बीच में कुदा के या कूद के उनके पास जा रहे थे, उनको कॉल कर रहे थे। और जब उन्होंने सारा कच्चा चीठा खोल दिया, हालांकि आपके अगेंस्ट उन्होंने ज्यादा कच्चा चीठा कम खोला है, जो वो तिवारी हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने ज्यादा कच्चा चीठा, मतलब तिवारी का तो जो, अगर सबसे ज्यादा किसी ने, ये फैक्ट है जो कि मैं फील करती हूँ और पता नहीं मेरे जैसे और कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो फील करते हैं। मुझे लगता है ना तिवारी का ज्यादा कच्चा चीठा अगर किसी ने खोला है, ज्यादा छीछा लेदर करा है, तो वो टॉक विथ अलका जी ने करा है, ये मेरा मानना है। हाँ, तो ये कह रहे थे ना कि एक बिचौलिया है जो समझाने का ढोंग करती है, उस जिसपे कोई थूकता भी नहीं है। यार एक बताओ, एक पढ़े लिखे शिक्षित इंसान के मुंह से, एक टीचर के मुंह से ऐसे शब्द शोभा देते हैं क्या? थूकने थाकने जैसा, पता नहीं। और फिर जो इनके बगल में जो भाभी जी बैठी हुई हैं, उनको तो देखो, उनके पास क्या है ना, कुछ दिमाग अपना नहीं है। जब वो देखती है ना कि जिस तरीके से पब्लिक जो बोल रही है, जैसे जिस बात को हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, उसी बहती गंगा में वो हाथ धोने लगती हैं, तो उनके अंदर भी जोश भरा और उन्होंने कहा कि मुझे भी 1-2-3 चीज बोलनी है। तो आप कब चुप रह रही हैं भाई? आप तो बोल ही रही हैं कि इनके शादी को तोड़ा गया, बीच में कोई आ गया है और अब हम किसी को बीच में आने नहीं देंगे। एक बार ऑलरेडी बीच में कोई आ गई थी, बीच में कोई एक बार नहीं आया है। पता नहीं आप लोग
कैसे बीच में ना आपके ऑलरेडी बहुत लोग आए हुए हैं, मतलब वैसा ही वाला बीच में नहीं। इनको पता है हमेशा किसी भी चीज के लिए ना हस्बैंड वाइफ को किसी और का, ये लोग घूमने भी जाते हैं तो अलाना फलाना ढिमकाना को लेकर के जाते हैं। इनको कुछ भी करना होता है उसमें कोई और चाहिए। यार कपल के बीच में किसी और को किसी भी चीज के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स वगैरह का समझ में आता है, अपने भाई बहनों का समझ में आता है। जैसे अभी भी ये सब जो भी इनके लाइफ में जो चीजें हुई, ये लोग अमित किट्टो के घर पे रुके हुए थे ना, मेरे को ना बहुत वियर्ड लग रहा था। देखो मैं ऐसी हूं ना कि अपनी चीजों को, चाहे वो मेरा कोई एनिमी हो या मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली की बात अलग है, मैं उन चीजों को फैमिली के पास जरूर रख सकती हूँ। और ये एडवाइस मैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली को ही देती हूँ कि आप मुझे समझाओ, गलत चीज आप मुझे बताओ। मैं किसी फ्रेंड को ये हक ना तो देती हूँ लाइफ में, ना ही मैं कभी दूंगी कि आप मुझे अच्छा बुरा बताओ। और ये लोग अभी भी, वो किट्टो, अमित और फुल ऑन, मुझे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, व्यूज का चक्कर है और मजे लेने के लिए वो लोग इनकी लाइफ में घुसे हुए थे। हालांकि दोनों तरफ, दोनों एक दूसरे का यूज कर रहे थे, दोनों को एक दूसरे से फायदा था। ये लोग यार पैसे वाले लोग, और पता नहीं होटल क्यों नहीं लेते हैं, किसी के यहाँ जाकर के पड़े जाते हैं। और दूसरी पार्टी तो भी उसके लिए कर रही थी, सबको समझ में आ रहा था। और बीच से यार याद आया, मनीषा सच में यार डम्बो है। मैं ना पहले बताती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ना इन लोगों को देखी नहीं थी। लिटरली जब से मैंने रिएक्शन वीडियो बनाना शुरू किया ना, तब से मैंने वो तिवारी वगैरह को देखना शुरू किया। मैं तो तिवारी को कभी देखती ही नहीं थी, एक दो बार बस जो स्टॉक वगैरह पे देखा था। नीतू मैना को देखती थी मैं, उन्हीं के वीडियो के थ्रू थोड़ा मोड़ा, तिवारी का आता भी था, स्किप कर देती थी। मैं शुरू से बोलती हूँ ना, मुझे ना बहुत निगेटिव वाइफ, और एक नहीं होता है कि मतलब कि बहुत गंदा इंसान है, पता नहीं क्यों मेरा ना थोड़ा सा काम करता है वो सिक्स सेंस। मैं बहुत पहचानती हूँ लोगों को, इसलिए मैं मनीषा के बारे में भी बोलती हूँ कि नहीं, लोग जितना भी मासूम और सीधा स्वीट बोल रहे, मेरे को वो नजर नहीं आता है। आंटी जी का मैं फिर भी बोलूंगी कि वो भड़बड़ भड़बड़ बोल देती है, ये है, बदतमीज है, रूड है, बट एक होता है ना कि एकदम अगली इंसान, तो वो मुझे नहीं नजर आते। बट वो मेरे को ना दीवारी में नजर आता था। मैं कभी, पता है, बिलीव नहीं कोई करेगा, मैं एकदम स्किप करती थी। मेरे को वो ना उनके अंदर की गंदगी जो किसी को नहीं दिखती थी, मुझे उनके चेहरे पे बहुत विजिबल होता था, मैं नहीं देखती थी। बट अब भी पता नहीं यूट्यूब क्या रिकमेंड कर रहा है, इनके बहुत सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ यार, ये लोग कहीं ट्रेवल करते थे तो आगे में ये भैया जी बैठे हुए रहते थे, उनके बगल में ये तिवारी। किस हक से भाई, किस हक से? और इनकी खुद की वाइफ जो है वो पीछे वाले बैक सीट पे बैठी होती थी। इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। और एक बार ये लोग किसी फंक्शन में थे, तो इधर तिवारी और बीच में ये भैया जी, नहीं, बीच में दीदी जी, और एक तरफ सचिन, एक तरफ मनीषा। कॉम्बो तो देखो, मतलब बैठने उठने का इन लोगों को तमीज नहीं है। और यार एक वीडियो लेडी, ये पता है, ये दुनिया के सामने चीख चीख के बोल रही थी कि मैं गलत हूं, मैं गलत रिश्ते में हूं, और लोग पहचान नहीं रहे थे। मैं अपने भी भाई भाभी के साथ अगर कहीं जाऊंगी ना, अपने सगे भाई भाभी के साथ भी अगर कहीं जाऊंगी, तो मेरा भाई बैठेगा, फिर मेरी भाभी बैठेगी, देन मैं बैठूंगी। ये क्या तरीका हुआ भाई? कि देखो यार, भगवान अगर जोड़ी बनाए हैं किसी की, वो जोड़े साथ में ही अच्छे लगते हैं। स्पेशली कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ससुर के साथ बहू बैठ जाए, देवर के साथ भाभी बैठ जाए, बहू के साथ भैंसुर बैठ जाए, मजाक चल रहा है क्या? तो जब ये सारी चीजें, ये जो मनीषा जी आज बोल रही हैं कि बीच में कोई तीसरा आया हुआ था, और ये लोग ये जो ढोंग कर रहे हैं यार कि मुझे कुछ पता नहीं था, इनकी फैमिली भी जो ढोंग कर रही है ना कि मुझे कुछ पता नहीं था, इन चीजों को मैं बिलीव नहीं करूंगी। बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लिप वायरल हो रहे हैं ना, उसमें इतना मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि ये लोग थे गलत रिश्ते में। एक और मैंने क्लिप देखूंगी अगर वो ऐड हो पाया, या फिर आप लोगों ने भी देखा ही होगा, आप लोग अगर देखे होंगे तो समझ सकते हो। एक स्टेशन पे शायद ये जो तिवारी और उनकी फैमिली थी, वो लोग जा रहे थे और सचिन मनीषा उनको सी ऑफ करने गए थे, और ये जो भैया जी है वो तासी को गोद में लेकर के ना ऐसे पप्पी चप्पी कर रहे थे, और वो सामने तिवारी थी, और वो भैया जी की आंखें देखो, उनके आंखों में वो जो पेन है ना, शायद तिवारी जा रही थी, उस चीज का वो जो पेन है, और वो बच्चे को जिस तरीके से ऐसे किसी विसी कर रहे हैं,
पता है उनका दर्द एकदम बहुत विजिबल था। ऐसी चीजें जब हो रही थी तो मनीषा को, चलो मनीषा डम है, उनको तो मैं मानती नहीं हूँ कुछ, क्यों उनके अंदर कुछ इतना अकल बुद्धि है, बट मनीषा की फैमिली भी तो थी ना, क्या उन लोगों को नहीं नजर आया कि क्या चल रहा है। एंड बहुत पहले से वो बीच में आई हुई थी, बहुत सारे क्लिप यार मैंने देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ तो गलत है, और गलत तो था ही। और एक चीज इन्होंने लाइव में आकर के, हाँ ये लाइव आया तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सिंदूर नहीं लगाया, तो इन्होंने दिखाया, तो एक्चुअली आप लोग थोपते हो ना 2.5 kg, तो इसी वजह से लोग क्वेश्चन, हालांकि सिंदूर लगी हुई थी थोड़ी सी। और एक चीज ये किस किस को पता है, मैं कल परसों लाइव आई थी तो एक कमेंट आ रहा था कि तिवारी जी ने कुछ सैड स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे कि कुछ सैड वाला, तो शायद भैया जी ने उनको मैसेज किया था कि मैं अभी भी हूं, आप एक बार बोलो तो सही, अगर हो सकेगा वो कमेंट मैंने किसी को बोला था स्क्रीनशॉट लेने, अगर होगा तो मैं जरूर इसमें अटैच करूंगी। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी कहानी बना रही हूँ, ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर, और उस रीजन से इनके घर में कुछ तमाशे में हुए हैं, पता नहीं गॉड नोस कितना सच है कितना झूठ है, बट इस टाइप के कमेंट भी आए थे। एंड दूसरी चीज कि अगर ये सच है तो क्या इन दोनों के मन में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं? बिकॉज इनका तो समझ में आता है उस तिवारी ने इनको ब्लॉक क्यों नहीं किया, इतना केस मुकदमा फलान ढिमकान कंप्लेन सब हो गए, तो उन्होंने इनको ब्लॉक क्यों नहीं किया? तो क्या ये लोग अभी भी रिश्ते में हैं? कुछ समझ नहीं आता। और भैया जी ने एक दिन शायद 3 o'clock नाइट का बोल लो या मॉर्निंग का, उन्होंने ये कम्युनिटी लगाई थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और यार मनीषा को पता है बहुत जरूरत है ना कि थोड़ा सा ना दिमाग का यूज करे, बट लगता नहीं है कि जरा सी भी किसी भी चीज की समझ है। मंदिर गई हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ, एक तो हस्बैंड को भी ले जाना था ना मंदिर, सबसे ज्यादा जरूरत उनको थी भगवान के आशीर्वाद की, तो ये अपने माता पिता के साथ मंदिर गई। मंदिर भी जाकर के बस ब्लॉगिंग में ही लगी रही, चुगली में ही लगी रही, कैमरा खोल करके ये किया वो किया, मेरे से सब कुछ छीन लिया। अरे छीन नहीं लिया, आपने सब कुछ सौंपा हुआ था दूसरे को। अब पता नहीं कैसे आपके अंदर वो चंडी का रूप आया है, वो 2 साल पहले आया होता ना तो आपसे कुछ भी छीनता नहीं। एक औरत में बहुत ताकत होती है। औरतें, ये मैं वाकई बोल रही हूँ, अनपढ़ से अनपढ़ औरतें जिनको किताब कॉपी का कुछ पता नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, जीरो है, हमारी दादी वगैरह के जमाने में अगर जाओ तो भाई साहब वो औरतें कितनी स्ट्रांग होती हैं। हम अपनी मम्मियों को देखते हैं, आज भी याद करते हैं उनके संघर्ष को, तो लगता है भाई सुपर वुमन है हमारी माएं, कितना कुछ किया है। और मजाल नहीं है कि उनकी लाइफ में घुस करके कोई भूचाल मचा दे, और इनकी लाइफ में इतना कुछ हो गया और ये अभी भी कह रही है कि इनको कुछ पता नहीं था। इस वाली बात पे कौन कौन बिलीव करता है? बिकॉज मैं तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। पता है मैं कहां से कहां भटक जाती हूँ यार। भैया जी जब लाइव आए थे तो उन्होंने बोला, ये पता नहीं किसके बारे में बोल रहे थे, या जिसको भी समझ में आ रहा है उसके बारे में, कि एक जो है वो घर फोड़ने का काम करती है। हाँ आई एग्री, वो घर फोड़ने का ही काम करती है। दिखावा वो जरूर करती है कि वो जोड़ना चाहती है, बट नहीं, उनके किसी भी एक्टिविटी से नहीं लगता कि वो जोड़ने का काम करती हैं, बिल्कुल लगता है वो तोड़ने का ही काम करती हैं। तो ये कह रहे थे कि घर फोड़ने का काम करिए, तो घर फोड़ने का काम तो आपका घर तो आपने खुद से फोड़ा है, तो ये चीजें आप पे सूट नहीं करती है। और फिर मनीषा ने कहा कि भाई एक का ही होकर रहो ना, कभी इधर कभी उधर, एक का ही हो करके रखो। तो भैया जी बोल रहे हैं कि थाली का बैगन कभी इधर कभी, वो भी आप पे ही सूट करती है, कभी घर वाली के पास कभी बाहर वाली के पास, और न घर का न घाट का। तो ये दोनों लाइन, ये जो घर तोड़ने वाली और थाली का बैगन, ये दोनों लाइनें ना ये भैया जी पे सूट करती है बिल्कुल। और कौन कौन मेरी बात से एग्री है कि इन्होंने खुद का घर खुद तोड़ा है, और थाली का बैगन भी ये खुद है, और आज ना ये घर के रहे ना घाट के। इस बात पे जो जो लोग एग्री करते हैं वो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा मुझे। फिर ये जो मनीषा जी है वो सिरोगेसी वाले मैटर पे बहुत कुछ बोली कि कौन होता है, किसने आपको हक दिया, ये सब बोलने का। तो हाँ,
आई एग्री इस बात से कि बिल्कुल भी किसी वुमेन के बारे में इस तरीके का अफवाह फैलाना कि वो सरोगेट मदर बनाना चाहती थी तिवारी को, ये सब गलत है। वो तो मैंने पहले भी उसके बारे में मैंने बात करी थी। तो उस मैटर पे जो इनका गुस्सा था वो जायज था, बट ये जो भैया जी है यार, ये पता है एकदम ना एक नंबर का नीच और गंदा इंसान है। इनको हर चीज में झूठे लाइनें, झूठे सेंटेंस बना करके हर वीडियो में इनको चेपने हैं। तो फिर ये कह रहे थे, हालांकि वो तिवारी के अगेंस्ट इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये मुंह खोले, बिकॉज इनको बहुत बुरी तरीके से लतियाया गया है उधर से, तो वो डर से चुप है पूरी फैमिली उनके अगेंस्ट बोलने से। तो ये बोल रहे हैं, ये शायद अलका के बारे में बोल रहे थे, टॉक विद अलका के बारे में, कि देखो भाई करने को तो मेल हमको भी लोग किया था कि इसको पूछो इसका पहला पति कौन है, उसकी दूसरी पत्नी कौन है, फलाना ढिमकाना। यार पता है ये इसलिए मैं बोलती हूँ ना, ये लोग नीच लोग हैं और अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ना नीचता की हर हद को क्रॉस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी लेडी या कोई भी जेंट्स दूसरी शादी करता है ना, तो वो मजबूरी में करता है, कोई शौक से नहीं कि मेरा ना हस्बैंड के साथ में बहुत अच्छा है और मैं उसको बोलूँ कि चलो बाय अब तुम किसी और से कर लो, मैं किसी और से कर लेती हूँ। ऐसा तो होता नहीं है। बहुत वियर्ड सिचुएशन होते हैं तब लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं कि वो एक दूसरे से ब्रेकअप कर ले एंड देन फिर दूसरी शादी भी करते हैं। वो भी किसी मजबूरी के तहत होती होगी, बिकॉज मुझे लगता है औरतों के लिए यार, फीमेल के लिए ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पाती हूँ कि ये कितना टफ है, बट जहां तक मैं सोच पाती हूँ ये बहुत टफ है। और वैसी चीजों का मजाक बनाना, चलो जो शादी कर लेते हैं वो तो लीगली कर लेते हैं, आप तो गंदगी कर रहे थे। आप तो दो लोगों को लेके साथ में चल रहे थे, ये दो लोगों का मतलब आपकी वाइफ और एक और जब आपका कैरेक्टर ऐसा ही है तो बहुत सारी चीजें हाइड भी होंगी, हमें क्या पता या पब्लिक को क्या पता। तो आप जितना मुंह गंदा खोलते हैं ना, और सरिता जेठू जी ने भी बोला था ना कि ये सचिन बहुत झूठ बोलता है और ये सारी चीजें, पता है ये सरिता जेठू जी के कंट्रोवर्सी के समय भी हुआ था। ये लोग गंदे, इन लोगों का पता है ये लोग गंदे गंदे चैनलों से ना इन लोगों का लिंकअप रहता है। इनके माइंड ब्लोइंग चीज पता है क्या है, इनके रिलेटिव ना बहुत अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं, तो उनको ये लोग ना एकदम छोड़ देते हैं। जिसके साथ में इनकी कंट्रोवर्सी हुई उसके पीछे कुत्तों की तरह छोड़ दिए और सारे भौंकने लग जाते हैं। बिकॉज देखो अनएजुकेटेड लोग क्या कर सकते हैं, उनको देखो, उन लोगों को ब्लॉगिंग रिएक्शन देने की भी यार जरूरत नहीं है। कैमरा खोलना है, 20 25 30 गालियां बक देनी है, दैट्स इट, हो गया, कैमरा बंद कर देना है और फिर ये रोटी फेंक देंगे उनकी तरफ। तो ये इन चीजों का फायदा है इनको, बिकॉज इनके फैमिली में ऐसे गवार लोग भरे पड़े हैं। आकांक्षा अनूप के टाइम में भी इन्होंने यही किया। फिर मेरे टाइम में तो आपने देखा ना, दूसरी, यार ये लोग क्या स्टोरी बनाते हैं ना, मेरे टाइम में भी दूसरी शादी की बात। और ये जो इनकी वाइफ है जिसको देख करके यार बुरा भी लगता है कि किस सिचुएशन से, बट यही लेडी है जिन्होंने, पता है एक राशि से आईडी बनी हुई थी, राशि से ही बनी हुई थी ना, और उससे मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट आ रहा था कि माँ मैं राशि हूँ, माँ मैं नीट की प्रिपरेशन। अरे बकलोल, क्या बेवकूफी, मतलब किसी की बेटी यूट्यूब खोल के मैसेज कर करके, कौन से गधे लोग हो भाई, क्लैपिंग बनती है कि मतलब इतना गवार आज के टाइम में, आज के डेट में लोग इतना गवार कैसे हो सकते हैं। तो ये लोग ना अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए किसी भी नीचता की हद तक जाते हैं। मतलब उस नीचता की हद तक जाएंगे ना, उस नीचता की हद तक जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा, उस नीचता की हद तक ये लोग जाते हैं। सो दैट्स इट। इनके बारे में तो इनकी तारीफ। और हाँ, ये जो टॉक विद अलका पे जो मनीषा का गुस्सा था वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। किसी भी औरत के बारे में ये इतना बड़ा बड़ा टैग दे देना, सेरोगेसी, फलाना ढिमकाना, ये सब बहुत गलत है, बहुत गलत है। और मेरा ये भी मानना है कि जब इनका और उनका जब जो भी झगड़ा लड़ाई चल रहा था उसमें किसी तीसरे का घुसना भी गलत था। अगर घुसना था तो दोनों के पेरेंट्स घुस सकते थे। और ये अलका जो कर रही थी वो व्यूज वगैरह के लिए कर रही थी, वो तो बहुत बहुत क्लियर एंड कट पता चल रहा है यार। और मनीषा ने एक चीज बोली कि आपका तो सब कुछ ठीक है, घर परिवार बाल बच्चा है, मेरा उजड़ा है। तो भाई आपका उजड़ा है वो आपकी गलती से उजड़ा है, आपके पार्टनर की गलती से उजड़ा है, उसमें किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकती हैं। सो दैट्स इट। एक चीज और यार, मैं वीडियो डालती हूँ ना तो बहुत सारे लोग बोलते
बोलते हैं कि आप हमेशा सचिन मनीषा के बारे में ही बात करती हैं, कभी तिवारी के बारे में भी कुछ बोलती नहीं। यार तिवारी के बारे में कैसे कुछ बोलूं, जितना मेरे को बोलना था वो मैंने 5-7 वीडियो बनाए हैं उनके अगेंस्ट और मैंने बोले हैं। फिलहाल का सिचुएशन ये है कि उधर से कोई ब्लॉग आ ही नहीं रहा है। 1-2 ब्लॉग आया भी तो उसमें बैलून दिखाया जा रहा है, छोटा बच्चा दिखाया जा रहा है, उसकी बेगम दिखाई जा रही है, पूजा हो रहे हैं और उस पूजा में तिवारी पीछे एक कॉर्नर में मनहूस की तरह बैठी हुई है। तो उनके वो मुंह तो खोले, वो कुछ बोले तो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा ना। कि ऐसे ही एक बार बोल दिया गलत है, उनके भाई ने उनको इतने बड़े बड़े शब्द बोल दिए, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। पहले उधर से वीडियोस तो आने दीजिए। गलती दोनों की है, दोनों ही गंदे हैं, दोनों ही, तो आने तो दो, उनका भी पक्ष आने दो, उनके बारे में भी बात किया जाएगा। ऐसे ही क्या। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।